नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 7 अध्याय 1। अध्याय का नाम है पूर्णांक। सबसे पहले हम समझने वाले हैं कि पूर्णांक है क्या, पूर्णांक क्या होता है। तो पूर्णांक संख्या क्या कहलाती है कि जो संख्या रेखा होती है, संख्या रेखा में बीच में क्या होता है, जीरो होता है और दाएं साइड धनात्मक संख्या और बाएं साइड ऋणात्मक संख्या। तो पूर्णांक क्या कहलाता है, यदि धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य को आपस में मिला दिया जाए तो वह पूर्णांक संख्या कहलाती है। उदाहरण -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। पूर्णांक से जुड़े कुछ नियम हैं कि समान पूर्णांक जुड़ेंगे तो चिन्ह वही रहेगा। मतलब कि अगर दो प्लस वाली संख्याएं जुड़ती हैं तो जो आंसर आएगा तो क्या आएगा, प्लस में आएगा। तो समान पूर्णांक जोड़ेंगे तो चिन्ह वही रहेगा, असमान पूर्णांक जोड़ेंगे तो बड़ी संख्या का चिन्ह आता है। जैसे 3 - 5, तो 3 तो 5 में से 3 गया 2, तो बड़ी संख्या क्या है 5, तो बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है माइनस, तो -2। ये है पूर्णांक से जुड़े कुछ नियम। अब आते हैं प्रश्नावली में। पहला प्रश्न है हमारा, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -7 है, दूसरा अंतर -10 है और तीसरा योग 0 है। तो सबसे पहले पहला प्रश्न लेते हैं कि योग, तो प्रश्न है ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए, पहला नंबर जिसका योग -7 है, दूसरा है अंतर -10 है, तीसरा योग 0 है। तो हमको ऐसे दो पूर्णांक लेना है जिनका योग क्या हो, -7 हो, जिनका योग करने पे कितना आना चाहिए, -7 आना चाहिए। ऐसे दो पूर्णांक लेना है। तो पहले तो हम क्या ले सकते हैं कि -7 और दूसरा पूर्णांक लेंगे 0। ठीक, अगर फिर हम इसका योग करते हैं तो -7 + 0, तो इसका योग क्या आएगा, -7। ठीक, ये हुआ। उसके बाद इसको एक और तरीके से कर सकते हैं कि -4 और दूसरा पूर्णांक ले लेंगे -3, इसका भी योग करने पे क्या आएगा, -7। क्यों, -4 प्लस का गुणा माइनस होगा तो -3, तो क्या आएगा, -4 -3, दोनों पूर्णांक समान पूर्णांक जुड़ने पर चिन्ह वही रहता है, तो 4 और 3 कितना आएगा, 7। फिर दूसरा है अंतर -10 है, यानी दो हमको ऐसे पूर्णांक लेना है जिनका अंतर क्या हो, 10 हो, जिनका अंतर क्या हो, 10 हो। तो हम एक पूर्णांक ले लिए 2 और दूसरा ले लिए 12, दूसरा ले लिए 12। तो इनका अंतर क्या है, 2 - 12 बराबर अंतर कितना आएगा, तो दो पूर्णांक ले लिए, पहला 2 और दूसरा ले लिए 12, दोनों का अंतर कितना आएगा, -10। अब तीसरा है योग क्या हो, 0 हो। हमको दो ऐसे पूर्णांक लेना है जिनका योग करने पे 0 है। तो पहला ले लिए 7 और दूसरा ले लिए -7, दोनों का योग करेंगे तो जब प्लस का गुणा माइनस होगा तो क्या आएगा, माइनस, और ये 7 बराबर क्या आ जाएगा, 0। फिर अगला प्रश्न है, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 है। एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 है। तो एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म जिसका अंतर 8 है। तो अंतर यानी दो हमको ऐसे ऋणात्मक पूर्णांक लेना है जिनका अंतर क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए, जिनका अंतर क्या हो, 8। तो पहला ले लेते हैं -3 और दूसरा ले लेते हैं -11। फिर उसके बाद ये -3 और माइनस का गुणा माइनस होगा तो क्या आएगा, प्लस, बराबर 8। अब ये -3 और +11, जब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, 8। क्यों, क्योंकि 11 - 3 बराबर 8। प्लस वाली संख्या को आगे कर लो और माइनस वाली को पीछे, तो 11 में से 3 गया 8। चिन्हों के कुछ नियम होते हैं कि जब प्लस का गुणा प्लस से होता है तो क्या आता है, प्लस, पहला नियम। दूसरा नियम होता है कि जब प्लस का गुणा माइनस से होता है तो क्या आता है, माइनस। तीसरा नियम कि जब माइनस का गुणा प्लस से होता है तो क्या आता है, माइनस। और चौथा नियम होता है कि जब माइनस का गुणा माइनस से होता है तो क्या आता है, प्लस। ये 4 नियम याद रखना। फिर दूसरा प्रश्न है, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक जिनका योग क्या हो, -5 है। तो अगला प्रश्न है, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका योग -5 है। तो योग करना है हमको, दो ऐसे पूर्णांक लेना है जिनका योग करने पे क्या आना चाहिए,
-5 आना चाहिए, -5 आना चाहिए। तो एक पहले ऋणात्मक पूर्णांक लेना है, तो ऋणात्मक पूर्णांक ले लिए -8 और एक धनात्मक ले लिए 3। क्या ले लिए? 3। तो फिर -8 + 3, फिर क्या होगा कि 3 और ये हो जाएगा -8। जब 8 में से 3 जाएगा तो 5, लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है? -5। हमने अभी समझा था कि जब असमान पूर्णांक जुड़ते हैं तो चिन्ह बड़ी संख्या का आता है। किसका? बड़ी संख्या का चिन्ह आता है। तो बड़ी संख्या चिन्ह क्या है? माइनस, तो -5। अगला प्रश्न है, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर -3 है। यानी हमको दो ऐसे पूर्णांक लेना है कि जिनका अंतर कितना होना चाहिए? -3 होना चाहिए। तो एक पहले ऋणात्मक पूर्णांक, तो मैं ऋणात्मक पूर्णांक ले लिए -2 और एक धनात्मक पूर्णांक तो ले लिए 1। अब इनका अंतर क्या आएगा? -3, यानी -2 और माइनस का गुणा प्लस में होगा। यहाँ कुछ नहीं है, मतलब प्लस छुपा रहता है, तो माइनस का गुणा अंदर होगा तो क्या आएगा? -1। अब -2 और -1 समान पूर्णांक हैं, तो हमने अभी पढ़ा था कि समान पूर्णांक जोड़ेंगे तो चिन्ह वही रहता है, और 2 ये 3, ये आ गया 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्रों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -40, 10, 0 थे और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 0, -40 थे। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? यानी इसमें टीम 2 है, टीम ए और टीम बी। तो टीम ए और टीम बी, तो जो टीम ए थी, टीम ए ने कितने अंक प्राप्त किए? पहले 40, फिर 10, फिर 0। उसके बाद टीम बी ने 10, 0, -40। अब हमको ये पता करना है कि किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए। तो इनका क्या करना पड़ेगा? योग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? योग। यानी -40 + 10 + 0 बराबर क्या आएगा? -30। इसके बाद टीम बी द्वारा प्राप्त अंक 10 + 0 + -40, तो आ जाएगा 10 + 0 प्लस का गुणा माइनस में होगा तो -40 और 10 -40, तो क्या आएगा? -30। यानी टीम ए और टीम बी ने समान अंक प्राप्त किए और इसे किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है, किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया है कि क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? तो हाँ, इस पूर्णांकों को हम किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न, -5 + ब्रैकेट -8 बराबर -8 प्लस ब्रैकेट खाली स्थान। अब इसमें इस खाली स्थान में क्या आएगा? इसको हमको क्या है? रिक्त स्थान भरना है। तो पहला प्रश्न है, -5 + -8 और बराबर -8 प्लस, तो इस खाली स्थान में क्या आएगा? -5। अगर हम -5 रख देंगे तो हमारा बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो इस खाली स्थान में क्या आएगा? -5। फिर दूसरा है -53 प्लस खाली स्थान बराबर -53, मतलब यहाँ पास हमको खाली स्थान में क्या रखना है कि क्या है? -53। तो अगर हम यहाँ पास रख देते हैं 0, तो -53 + 0, तो क्या आएगा? -53। फिर अगला है 17 प्लस खाली स्थान बराबर 0, यानी इस खाली स्थान में हमको क्या भरना है, क्या रखना है? तो ये 17 प्लस है, अगर हम यहाँ -17 रख दें तो क्या आएगा? 17 + 17 और -17, तो आ जाएगा 0। फिर अगला प्रश्न है कि ब्रैकेट 13 + -12 प्लस फिर खाली स्थान है, रिक्त स्थान, इसमें हमको क्या भरना है? तो इसका जो दायां पक्ष है इसमें 13 + -12 प्लस -7, यानी अगर हम यहाँ -7 रख देते हैं तो दोनों पक्ष क्या हो जाएंगे? बराबर, यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। फिर अगला है कि -4 + 15 प्लस -3 बराबर, तो इधर -4 + 15, तो इधर क्या आ जाएगा? -3। अगर हम यहाँ -3 रख देते हैं तो दोनों पक्ष क्या हो जाएंगे? बराबर। और इस प्रकार हमारी प्रश्नावली क्या होती है? समाप्त। उम्मीद है दोस्तों आपको पसंद आया वीडियो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों को।